सभी को मेरा नमस्ते। शासकीय प्राथमिक विद्यालय गुर्दाखेड़ी से मैं विवेक शर्मा अपने सभी साथियों के साथ हमारी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा घर हमारा विद्यालय योजना में हमने आज से पहले पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 111 तक का काम पूरा कर लिया है। साप्ताहिक समय सारणी के अनुसार आज हमें जो काम करना है वो पेज नंबर 112 से लेकर 114 तक का रहेगा। इसके पहले का काम अगर आपने पूरा नहीं किया है तो मेरे पुराने वीडियो देखकर आप उस काम को पूरा कर लें। वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में दी गई है, आप वहां पर क्लिक करके मेरे पुराने वीडियो देखकर अपना काम पूरा कर लें। आज हमें पेज नंबर 112 से 114 पर काम करना है और आज हम वही काम पूरा करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं। बच्चों, यहाँ नीचे लिखे हुए शब्दों को आपको ध्यान से पढ़ना है और पढ़कर उन्हें समझना है। देखो, यहाँ पहला जो शब्द लिखा हुआ है वो है दिन और उसके साथ लिखा हुआ है रात। यहाँ इन शब्दों को हमें पढ़ना है और समझना है। यहाँ दिन और रात ये दोनों एक दूसरे से उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द हैं। यहाँ दिन का उल्टा अर्थ होता है रात और रात का उल्टा अर्थ होता है दिन। ये दोनों एक दूसरे से उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द हैं। यहाँ हम दूसरा देखते हैं। यहाँ दूसरा शब्द लिखा हुआ है हंसना और रोना। यहाँ हंसना और रोना ये दोनों भी एक दूसरे से उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द हैं। हंसने का उल्टा रोना और रोना इससे उल्टा हंसना। इसी तरह से मोटा और पतला, यहाँ मोटे का उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द होगा पतला और पतले का उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द होगा मोटा। यहाँ हम कह सकते हैं कि एक दूसरे से उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। एक दूसरे से उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं? उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं, जब दो शब्द एक दूसरे से उल्टा अर्थ देते हैं। यहाँ हमने ऊपर देखा किस तरह से दिन और रात ये दोनों एक दूसरे से उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द हैं। उसी तरह से हंसना और रोना ये भी एक दूसरे से उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द हैं। इसी तरह से मोटा और पतला ये भी एक दूसरे से उल्टा अर्थ बता रहे हैं। अतः एक दूसरे से उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। यहाँ हम यह भी कह सकते हैं कि वे शब्द जो एक दूसरे से उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। हम यहाँ कुछ और उदाहरण भी देखते हैं, जैसे कि बड़ा और इसका उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द होगा छोटा। बड़ा का छोटा और छोटा का होगा बड़ा। ये दोनों आपस में विलोम शब्द हैं। हम और देखेंगे, अंदर बाहर। अंदर का विलोम शब्द होगा बाहर और बाहर का विलोम शब्द होगा अंदर। उसी तरह से आना जाना। आना का उल्टा जाना और जाना का विलोम शब्द होगा आना। साफ गंदा। साफ का विलोम गंदा और गंदा का विलोम होगा साफ। उसी तरह से दूर। दूर का विलोम होगा पास और पास का विलोम होगा दूर। यहां हम और देखते हैं, चढ़ना उतरना ये दोनों भी आपस में विलोम शब्द हैं। असली नकली। असली का विलोम शब्द होगा नकली और नकली का विलोम शब्द होगा असली। उसी तरह से सुबह का विलोम होगा शाम और शाम का विलोम शब्द होगा सुबह। आलसी और परिश्रमी। आलसी का विलोम होगा परिश्रमी और परिश्रमी का विलोम होगा आलसी। उसी तरह से पुराना और नया ये दोनों भी एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। उसी तरह से कम और ज्यादा, यहाँ ये दोनों एक दूसरे से उल्टा अर्थ बताते हैं, इसलिए ये दोनों भी आपस में विलोम शब्द हैं। उसी तरह से भारी और हल्का ये दोनों भी एक दूसरे से उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द हैं। भारी का उल्टा अर्थ
हल्का, और हल्का का उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द होगा भारी। यहां हमने समझ लिया है कि एक दूसरे से उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। जब दो शब्द आपस में एक दूसरे से उल्टा अर्थ बताते हैं तो हम उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। इसे समझने के बाद हम अपनी पुस्तक की ओर चलते हैं। बच्चों, मैंने यहाँ पेज नंबर 112 निकाल लिया है। आप भी अपनी पुस्तक से पेज नंबर 112 निकाल लें। हमेशा की तरह सबसे ऊपर दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर दिनांक डाल लें। इसके बाद यहाँ नीचे विलोम शब्द का परिचय दिया हुआ है, जो हमने पहले समझा है, उसे मैं फिर से पढ़कर आपको बताता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, जिन शब्दों से हमें विपरीत शब्दों का ज्ञान होता है। विपरीत यानी उल्टे शब्द, उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द। जिन शब्दों से हमें विपरीत शब्दों का ज्ञान होता है वे विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का प्रयोग कभी साथ साथ तो कभी अलग अलग किया जाता है। यहाँ उदाहरण के रूप में हमें समझाया है, जैसे वह रात दिन काम करता है। यहाँ रात और दिन हमने पहले देखा किस तरह से दोनों विलोम शब्द हैं, एक दूसरे से उल्टा अर्थ बताते हैं। वह रात दिन काम करता है, यहाँ रात और दिन को एक साथ प्रयोग किया गया है और ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। उसी तरह से दूसरी लाइन है, करेला कड़वा होता है और आम मीठा होता है। यहाँ विलोम शब्द कौन कौन से हैं? यहाँ विलोम शब्द है कड़वा और मीठा, और इन दोनों का प्रयोग अलग अलग किया गया है, दूर दूर किया गया है। तो कभी कभी विलोम शब्द का प्रयोग साथ साथ भी किया जाता है और कभी अलग अलग भी किया जाता है। यहाँ नीचे एक छोटी सी कविता दी है, उस कविता में भी बहुत सारे विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है। हम इस कविता को पढ़ते हैं और विलोम शब्द को ढूंढते हैं। देखो यहाँ जो कविता है, ऊंची नीची लंबी चौड़ी। पहली लाइन है, ऊंची नीची लंबी चौड़ी। यहाँ कुछ शब्दों के नीचे लाइन खींची हुई है। उन लाइन खींचे हुए शब्दों को आपको ध्यान से देखना है। ऊंची नीची लंबी चौड़ी सड़क बनी है गांव में। ऊंची नीची लंबी चौड़ी सड़क बनी है गांव में, चलना उस पर दौड़ दौड़ कर, रुकना ना तुम गांव में। ऊंची नीची लंबी चौड़ी सड़क बनी है गांव में, चलना उस पर दौड़ दौड़ कर, रुकना ना तुम गांव में। बस आएगी दूर देश से, बस आएगी दूर देश से, हम बैठे खिड़की पास में। बस आएगी दूर देश से, हम बैठे खिड़की पास में, ले जाएगी दूर घुमाने, खड़े देखना हमको गांव में। एक बार फिर से पढ़ते हैं हम इसको। ऊंची नीची लंबी चौड़ी सड़क बनी है गांव में, चलना उस पर दौड़ दौड़ के, रुकना ना तुम गांव में। बस आएगी दूर देश से, हम बैठे खिड़की पास में, ले जाएगी दूर घुमाने, खड़े देखना हमको गांव में। यहाँ पर देखो इस कविता में ऊंची, इसके नीचे लाइन खींची हुई है, उसके बाद लंबी, इसके नीचे लाइन खींची हुई है, फिर लाइन खींची हुई है चलना, उसके नीचे फिर लाइन खींची हुई है आएगी, इसके नीचे फिर बैठे, इसके नीचे लाइन खींची हुई है। तो हमें इन शब्दों के विलोम शब्दों को देखना है। इस कविता से ही हम खोजकर इन शब्दों के विलोम शब्द लिखेंगे। यहाँ नीचे हमें यही काम करना है। उक्त कविता में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। रेखांकित मतलब जिस शब्दों के नीचे लाइन खींची हुई है उन शब्दों के हमें विलोम शब्द लिखना है। यहाँ नीचे वे शब्द हमें लिखे हुए मिल रहे हैं। यहाँ उदाहरण के रूप में देखो, लाल से लिखा हुआ है ऊंची, और ऊंची के नीचे वहां ऊपर कविता में लाइन भी खींची हुई है। यहाँ हमने देखा ऊंची, और उसका विलोम शब्द होगा नीची। विलोम होगा नीची, ऊंची का विलोम होगा नीची। इसी तरह से यहाँ पहला शब्द दिया है लंबी। लंबी के नीचे कविता में लाइन भी खींची हुई है। तो यहाँ लंबी का विलोम हमें बताना है। कविता में हम खोजें तो हमें लंबी का विलोम मिलेगा चौड़ी। देखो कविता में ऊपर लिखा हुआ है लंबी चौड़ी, हमने लिखा लंबी, इसका विलोम हमने लिखा चौड़ी।
उसी तरह से दूसरा शब्द यहाँ है दूर। दूर का विलोम होगा पास। हम यहाँ लिखेंगे दूर का विलोम पास, क्योंकि दूर का उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द होता है पास। हमने दूर का विलोम लिख दिया पास। इसी तरह से चलना। चलना का विलोम होगा रुकना। चलना और रुकना ये दोनों एक दूसरे से उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द हैं। इसी तरह से आएगी। आएगी का होगा जाएगी। उसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है बैठे। बैठे का विलोम होगा खड़े। कविता से देखकर हमें इन शब्दों को ढूंढना है। हमने ढूंढा और यहाँ लिख दिया। आप यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक का काम पूरा कर लें। हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 113 की ओर। तो बच्चों, मैंने यहाँ पेज नंबर 113 भी निकाल लिया है। यहाँ इस पेज पर हमें जो काम करना है वो एक गोला आप सामने बना हुआ देख रहे हैं। इस गोले में कुछ शब्द लिखे हुए हैं और गोले के बीच में अ लिखा हुआ है। हमें बाहर के शब्दों के साथ अ को जोड़ना है और नए शब्द को लिखना है। यहाँ अ को जोड़ने से इन शब्दों का विलोम शब्द बन जाएगा। यहाँ उदाहरण के रूप में आप देखो, यहाँ सबसे पहला शब्द लिखा है सुर। सुर के साथ हमें अ को जोड़ता है। यहाँ जोड़कर लिखा भी गया है। यहाँ देखो लिखा हुआ है असुर। सुर के आगे इन्होंने अ को जोड़ा है। सुर का विलोम बना असुर। उसी तरह से यहाँ दूसरा जो शब्द दिया है वो है शांत। हम नीचे देखकर लिखेंगे शांत। देखो हमने यहाँ लिखा शांत। अब इस शांत के साथ हमें अ जोड़ करके नया शब्द बनाना है। हम पहले लिखेंगे अ और फिर लिखेंगे शांत। देखो हमने यहाँ लिखा अ और फिर हमने लिखा शांत। नया शब्द बना अशांत। शांत का विलोम होगा अशांत। उसी तरह से यहाँ दूसरा जो शब्द लिखा है वो है प्रत्यक्ष। हमें यहाँ से देखकर नीचे लिखना है। हमने लिखा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के साथ अ जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष ये इसका विलोम शब्द हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ अगला जो शब्द दिया है वो है सत्य। हमें नीचे सत्य को लिखना है। हमने लिखा सत्य। सत्य का अ जोड़कर विलोम बनाना है। हम लिखेंगे असत्य। ये इसका विलोम हो जाएगा। सत्य का विलोम हो जाएगा असत्य। उसी तरह से यहाँ जो अगला शब्द लिखा है वो है प्रस्तुत। हम नीचे यहाँ से देखकर लिखेंगे प्रस्तुत। देखो मैंने लिखा प्रस्तुत। अब हमें इसका विलोम अ जोड़कर बनाना है। हम लिखेंगे अ और फिर लिखेंगे प्रस्तुत। हो जाएगा अप्रस्तुत। प्रस्तुत का विलोम अप्रस्तुत। उसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है वैध। हमें इसका विलोम बनाना है। वैध का विलोम हम बनाएंगे तो अ जोड़कर हमें बनाना है। हम इसके सामने अ जोड़ेंगे अवैध। अवैध। वेद का विलोम हो जाएगा अवैध। उसी तरह से यहाँ अगला जो शब्द दिया है वो है धर्म। हम नीचे लिखेंगे धर्म और इसका विलोम अ जोड़कर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना है अ और फिर लिखना है धर्म। विलोम हो जाएगा अधर्म। इसी तरह से अगला जो यहाँ दिया हुआ है वो है शिक्षा। हमें नीचे लिखना है शिक्षा। हमने यहाँ नीचे लिख दिया। शिक्षा लिखने के बाद हमें अ जोड़ करके नया शब्द बनाना है। हम बनाते हैं अशिक्षा। यहाँ जो नया शब्द बना वो है अशिक्षा। इस तरह से आप अपने पेज पर ये काम पूरा कर लें। हम आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे हमें जो काम करना है वो है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द लिखकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं। उन वाक्यों में कुछ शब्दों के नीचे लाइन खींची हुई है। हमें उन लाइन खींची हुई शब्दों के उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द लिखना है। हमें उन शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। यहाँ पहली लाइन हम देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है हमेशा
सभी का मान करना चाहिए। यहाँ मान के नीचे लाइन खींची हुई है। हमें मान का विलोम शब्द बताना है। हमेशा सभी का मान करना चाहिए। मान का विलोम होगा अपमान। मान का विलोम होगा अपमान। तो देखो यहाँ जो वाक्य बनेगा वो बनेगा हमेशा सभी का मान करना चाहिए, अपमान नहीं। इस तरह से दूसरा यहाँ दिया है परीक्षा पत्र आना चाहिए, कठिन नहीं। देखो यहाँ कठिन के नीचे लाइन खींची हुई है। यहाँ पर हमें कठिन का विलोम शब्द बताना है। यहाँ कठिन के नीचे लाइन खींची हुई है, इसलिए हमें कठिन का विलोम शब्द बताना है। कठिन का विलोम होगा सरल। कठिन का उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द होगा सरल। तो हमने यहाँ लिखा परीक्षा पत्र सरल आना चाहिए, कठिन नहीं। उसी तरह से यहाँ नीचे लिखा हुआ है रोशनी। यहाँ रोशनी के नीचे लाइन खींची हुई है। रोशनी से दूर होता है। रोशनी से दूर होता है। रोशनी से क्या दूर होता है? रोशनी का विलोम शब्द हमें बताना है। रोशनी से अंधकार दूर होता है। हम यहाँ लिखेंगे रोशनी से अंधकार दूर होता है। अगला यहाँ लिखा हुआ है हमेशा व्यक्ति को का सहारा बनना चाहिए। इसमें 2 जगह खाली है। हो सकता है कि आपकी पुस्तक में ये लाइन न भी लिखी हो। अगर नहीं लिखी है तो आप उसे छोड़ दें, और अगर लिखी है तो उसे पूरा करें। यहाँ लिखा है हमेशा, इसमें आएगा सबल। हमेशा सबल व्यक्ति को निर्बल का सहारा बनना चाहिए। हमेशा सबल व्यक्ति को निर्बल का सहारा बनना चाहिए। इस तरह से आप यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक का काम पूरा कर लें। इसके बाद हमें पुस्तक पर जो काम करना है वो है उल्टे अर्थ वाले शब्दों को मिलाएं। यहाँ हमें उल्टे अर्थ वाले शब्दों का जोड़ी बनानी है। हम यहाँ जोड़ी बनाएंगे। देखो पहला शब्द यहाँ लिखा है स्वस्थ। स्वस्थ का विलोम शब्द हमें यहाँ सामने से देखकर उसमें जोड़ी मिलानी है। पहला शब्द स्वस्थ, उसका विलोम शब्द होगा अस्वस्थ। हमने यहाँ जोड़ी मिला दी है। इस तरह से हमें बाकी शब्दों की जोड़ी भी मिलानी है। देखो दूसरा शब्द यहाँ लिखा हुआ है समीप। समीप का मतलब होता है पास में। तो पास का विलोम क्या होगा? जो पास का विलोम होगा वही समीप का भी विलोम होगा। समीप का विलोम होगा दूर। देखो हमने यहाँ इसको मिला दिया। उसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है विष। विष का विलोम होगा, विष मतलब जहर। तो जहर का विलोम क्या होता है? वही विष का विलोम भी होगा। तो विष का विलोम होगा अमृत। देखो हमने यहाँ जोड़ी मिला दी है। उसी तरह से जीवन, इसका विलोम होगा मृत्यु। हमने इसकी जोड़ी भी मिला दी है। आप यहाँ से देखकर ये काम भी पूरा कर लें। हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 114 की ओर। बच्चों मैंने यहाँ पेज नंबर 114 निकाल लिया है। इस पेज पर हमें जो काम करना है वो है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चौखाने में से खोजकर लिखिए। यहाँ नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों के विलोम शब्द हमें इस चौखाने में से ढूंढकर नीचे लिखना है। इस चौखाने में जो शब्द लिखे हैं वो है परिश्रमी, प्रतिकूल, अनुपयोगी, नवीन और हानि। इन शब्दों को हमें सही जगह पर लिखना है। यहाँ नीचे जो शब्द दिए गए हैं वो हैं लाभ, उपयोगी, आलसी, अनुकूल, प्राचीन। इन शब्दों के विलोम शब्द हमें चौखाने में से ढूंढना है। देखो पहला शब्द यहाँ दिया है लाभ। लाभ का विलोम शब्द हम यहाँ चौखाने में से ढूंढते हैं। देखो लाभ का विलोम शब्द है हानि। यहाँ देखो इस गोले में लिखा हुआ है हानि। हमें इस हानि को देखकर नीचे लाभ के सामने लिखना है। देखो हमने यहाँ इसको लिख दिया।
लाभ का विलोम शब्द होता है हानि। उसी तरह से दूसरा शब्द यहाँ दिया है उपयोगी। उपयोगी का विलोम शब्द हमें यहाँ से खोजकर लिखना है। उपयोगी का विलोम होता है अनुपयोगी। देखो इस गोले में अनुपयोगी लिखा हुआ है, इसे देखकर हमें नीचे लिखना है। हमने यहाँ लिख दिया अनुपयोगी। हमारे दो शब्द हमने नीचे लिख दिए हैं। तीसरा देखते हैं। तीसरा लिखा हुआ है आलसी। आलसी का हमें विलोम शब्द यहाँ से खोजकर लिखना है। आलसी का विलोम शब्द होगा परिश्रमी। हमने इसे पहले पढ़ा है, जैसे ही हमने ये पाठ शुरू किया था तब हमने इस शब्द को पढ़ा था। आलसी का विलोम होता है परिश्रमी। हमें यहाँ इस परिश्रमी को देखकर लिखना है। हमने नीचे लिख दिया। देखो हमने 3 शब्द नीचे लिख दिए हैं। अब हमारे पास 2 शब्द बचे हैं। इसके बाद नीचे लिखा है अनुकूल। हमें अनुकूल का विलोम शब्द बचे हुए 2 शब्दों में से खोजना है। अनुकूल का विलोम शब्द होता है प्रतिकूल। यहाँ गोले में से देखकर आप नीचे लिख दें प्रतिकूल। अगला जो शब्द बचा हमारे पास वो है प्राचीन। प्राचीन का विलोम होगा नवीन। यहाँ देखकर आप नीचे लिख दें नवीन। इस तरह से आपका ये काम पूरा हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे और नीचे का काम करेंगे। नीचे जो काम दिया है वो है दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ एक पौधे की पत्तियों के अंदर कुछ शब्द लिखे हुए हैं और उस पत्ती के सामने वाली पत्ती खाली है। हमें वहां पर लिखे हुए शब्द का विलोम शब्द लिखना है। देखो यहाँ पहला जो शब्द लिखा है वो है सुख। हमें सुख का विलोम शब्द सामने पत्ती पर लिखना है। सुख का विलोम होता है, सुख का उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द होता है दुख। सुख दुख। हम यहाँ सामने लिखेंगे दुख। सुख का विलोम होगा दुख। उसी तरह से यहाँ दूसरा जो शब्द दिया गया है वो है अंदर। हमें अंदर का विलोम शब्द बताना है। ये हमने पहले कर लिया है। क्या होगा अंदर का विलोम? अंदर का विलोम होगा बाहर। देखो हमने यहाँ पत्ती में लिख दिया। उसी तरह से यहाँ अगला जो शब्द दिया है वो है अपना। अपना का विलोम हमें सामने लिखना है। अपना का विलोम होगा पराया। अपना पराया। ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। इसके बाद नीचे जो शब्द दिया है बड़ा। बड़ा का विलोम होगा, आप बताओ क्या होगा? बड़ा का विलोम होगा छोटा। बड़ा छोटा। ये दोनों आपस में विलोम शब्द हैं। अगर हमसे छोटा का विलोम पूछा जाए तो हम बताएंगे बड़ा, और बड़ा का पूछा जाए तो हम बताएंगे छोटा। इस तरह से हमारा इस पेज का काम भी पूरा हो जाएगा। तो बच्चों हमारा आज का काम यहीं तक था। इसको हमने पूरा कर लिया है। हम फिर मिलेंगे नए काम के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको आसानी से मिल सके। तो एक बार फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।